आगे बढ़े अब हम लोग। हाँ बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, क्या हो जाता है तुम्हें, बोलवे करो। चलिए तो अगले ओटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमार पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एन। पोटेंशियोमीटर को और क्या कहते हैं, तो पोटेंशियोमीटर का दूसरा नाम ये भी है, हम इसे आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं, याद करना पड़ेगा। क्लियर, पोटेंशियोमीटर का एक दूसरा नाम है आइडियल वोल्ट मीटर। क्लियर, कोई भी अगर आइडियल वोल्ट मीटर वर्ड यूज कर रहा है तो हम उसे पोटेंशियोमीटर ही समझें। सीन क्लियर है, आगे बढ़ो, बोलो भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी पे चलते हैं। ठीक है, अगला है इसके बाद हमारे सामने, कहाँ गया, हाँ, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज कॉल्ड। भैया बताओ, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कल परसों डेफिनेशन पढ़ी है। ओह ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामू है ट्रू या फॉल्स, तो आइए देखते हैं ट्रू फॉल्स। क्लियर, अगर आपका आंसर ट्रू हो तो आप ऐसे रिप्लाई कीजिए, अगर आपका आंसर फॉल्स हो तो ऐसे रिप्लाई कीजिए। ओके, पट्टो ने मुझसे बोला है करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर, तो आइए देखते हैं इसे। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनके बीच में अगर आप लोगों को याद हो तो ये रिलेशन होता है, बोलो भैया, J बराबर NEVD। क्लियर, कुछ लोगों के दिमाग में ये वाली घंटी बज रही है मेरे ख्याल से, जेवा फॉर्मूला होगा तुम्हारे दिमाग में, बोलो कमीनो, करंट ना बोल लो, करंट डेंसिटी बोल लो, पापियों करंट डेंसिटी बोल लो है, तो समझ गए ना। तो करंट डेंसिटी J से डिनोट करते हैं, तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भैया करंट डेंसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जहाँ पे मुँह का कह रहा हो पट्टा, वो करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स क्यों होगा, बात पल्ले पड़ी है आप लोगों को, आगे बढ़ो। इसके बाद अगला, पहले आप पढ़ लो पहला वाला ट्रू फॉल्स, फिर उसके बाद अगले की बात करता हूं मैं। हो गया सभी का, आगे बढ़ो। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, ये पढ़ा है आपने कभी जिंदगी में, पढ़ा है आपने कभी, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। सीन क्लियर है। अब को पट्ठा ने मुँह तो यूँ कही है कि मरकरी, तो मरकरी को आप लोग मेटल्स में ही कंसीडर करते हो, बोलो। तो मरकरी का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, आप बताओ, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही बात, कंडक्टर्स में यही होता है। तो उसका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आप इसे ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे, ट्रू बोलोगे। क्लियर, समझ गए बात को। क्यों, एक बात बताओ यार, ये किसी भी वायर की जो रजिस्टिविटी होती है, द रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, तो ये क्या लेंथ एरिया वगैरह पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। क्वालिटी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो मैं पता है हवा लोटी में हूँ, आई यती जेवारी बात, बोलो भैया, आई यती नहीं आई यती, आई यती। तो वो कह रहा है, अगला बताना ट्रू या फॉल्स। वो कह रहा है द रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड रेडियस। द रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड रेडियस। वेरी गुड ब्रजपाल, राइट आंसर। क्लियर। तो फॉल्स क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है। रजिस्टिविटी बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बोलो। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। इसके बाद अगली बात पे आते हैं बेटा। अगला बोल रहे हैं द बैलेंस ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज गेट्स अफेक्टेड ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर। ये अपने आप में एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना। ये क्या है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। वो कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में अगर मैं सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या।
तो बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही सिचुएशन रहती है, ठीक है ना, बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही सिचुएशन रहेगी। क्वेश्चन समझ लो, थोड़ा सा फिगर्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल बेटा आप लोगों ने कल नहीं, आई मीन कुछ दिनों पहले आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। आप ऐसे फिगर बनाते थे ABCD, ये आप ऐसे सेल जोड़ते थे, यहाँ पर की जोड़ते थे, यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर जोड़ते थे और यहाँ की जोड़ते थे। याद आ रहा है सीन? बोलो भैया, यही तो पढ़ते थे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में। आप देख रहे हो B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में सेल और की जुड़ी हुई है, ऐसे ही तो जुड़े हुए हैं। अब वो कह रहा है इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है ना, तो यहाँ से हटा के इसे लगा दूं कहाँ पे? A और C के बीच में। समझ गए? क्लियर? और जो A और C के बीच में यहाँ पर सेल और की लगी हुई है, इसे हटा के B और D के बीच में जोड़ दूं। समझ में आई बात? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, स्वैप कर दिया। बोलो, तो जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? तो बोलना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? कहानी सेम रहेगी, ठीक है। ये एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना आप लोग, ठीक है। ओके, आगे बढ़ूँ? ठीक है। इसके बाद अगला है द VI रिलेशन फॉर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज नॉट लीनियर। तो इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से हम लोग। VI रिलेशन यानी वोल्टेज और करंट के बीच में। तो हमने पढ़ा था भैया दो प्रकार के सर्किट होते हैं, ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ओमिक सर्किट, उसमें करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ ऐसा होता था, लीनियर स्ट्रेट लाइन। और जो नॉन ओमिक सर्किट होते थे वहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ लीनियर होता था क्या? कर्वेचर शेप आ रहा है? बोलो भैया, अब आप लोग ही जवाब देना, ट्रू या फॉल्स। सुनो, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो कह रहा है द VI रिलेशन फॉर नॉन ओमिक सर्किट इज नॉट लीनियर। तो ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू हो जाएगा, नॉट लीनियर। नॉन ओमिक सर्किट के लिए VI ग्राफ क्या है? नॉट लीनियर ही तो है, कर्वेचर ही तो शेप है, तो ट्रू हो गया। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है सभी को बेटा? आगे बढ़ते हैं अब 1 मिनट रुके हैं थोड़ा सा। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। क्लियर? कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।